आज का पाठ है आत्मनेपद प्रकरण। प्रथम अध्याय का तृतीय पाद चल रहा है। तृतीय पाद के 12वें सूत्र से आत्मनेपद का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। यह आत्मनेपद और परस्मै पद दो शब्द व्याकरण संप्रदाय में प्रचलित हैं और यह आत्मनेपद परस्मै पद होते हैं धातुओं से। धातु पाठ में आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातुएं परिगणित की गई हैं। दो प्रकार के मुख्य रूप से शब्द होते हैं। शब्द अर्थात प्रातिपदिक और तिङन्त अर्थात जो कि क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम आख्यात भी कहते हैं। तो आत्मनेपद परस्मैपद उभय पद, इसका संबंध तिङन्तों से है, क्रियाओं से है। उभय पद का तात्पर्य है कि जो धातुएं परस्मैपदी भी होती हैं और उभयपदी भी होती हैं, तो इनकी व्यवस्था क्या है, किस प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद के रूप चलते हैं, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, और किन धातुओं से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, और किन धातुओं से उभयपद। उभयपद में जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, क्रियाएं कुछ अपने लिए की जाती हैं, कुछ दूसरों के लिए की जाती हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने लिए भी हो सकती हैं और दूसरों के लिए भी हो सकती हैं। तो जब क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है, यानी वो क्रिया अपने लिए की जा रही है, तो वो आत्मनेपदी धातुएं होती हैं, यानी उनसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। और जब उसी क्रिया का फल दूसरे को प्राप्त हो रहा हो, तो उन धातुओं से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय आ जाते हैं। ऐसी धातुएं हैं स्वरितेत और यित। स्वरितयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले, यह सूत्र प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ही है। जैसे पच धातु है, तो पकाना क्रिया यदि देवदत्त अपने लिए कर रहा है तो देवदत्त पचते, और यदि वही भोजन दूसरे के लिए पकाया जा रहा है तो देवदत्त पचति, परस्मै दूसरे के लिए। ये व्याकरण संप्रदाय में, वैयाकरण परंपरा में ये रूढ़ि संज्ञाएं हैं। आत्मनेपद यानी अपने लिए, इनका एक नाम और है आत्मने भाषः और परस्मै भाषः। तो उभयपदी धातुओं की ये व्यवस्था है। शेष जो अनुदात्तेत और ङित धातुएं हैं, उनसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं। उसके अतिरिक्त और आगे का प्रकरण आएगा कि कुछ धातुएं किसी विशेष अर्थ में परस्मैपदी होंगी और किसी विशेष अर्थ में आत्मनेपदी होंगी, और कुछ उपसर्ग पूर्वक धातुएं परस्मैपदी हो जाएंगी, जो परस्मैपद हैं वे आत्मनेपदी हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त स्वरितेत और यित धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होने पर आत्मनेपद, दूसरे को प्राप्त होने पर परस्मैपद, और इन सब से जो शेष बच गई धातुएं, उनसे क्या होगा, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। तो सामान्य रूप से परस्मैपद का ही विधान है, और विशेष जो है वे आत्मनेपद और उभयपद कहलाते हैं। धातु पाठ में इनके लिए उदात्तेत, अनुदात्तेत और स्वरितेत, इन शब्दों का भी परिगणन किया गया है। जब ऊपर तो उभयतो भाषः, परस्मै भाषः, आत्मने भाषः इस प्रकार से लिखा है, किंतु जब वो प्रकरण समाप्त हो जाता है, उसके बाद इत्युदात्ताः उदात्तेतः, तो उदात्तेत का तात्पर्य होता है परस्मैपदी और उदात्त का तात्पर्य होता है सेठ। और इसी प्रकार से अनुदात्ताः, अनुदात्त माने हो जाता है अनिट, जिन धातुओं में इटागम नहीं आता है, और अनुदात्तेत का तात्पर्य हो जाता है आत्मनेपदी। और जो उभयपदी धातुएं होती हैं, उनमें ऊपर उभयतो भाषः लिखा हुआ है, और जब नीचे वो प्रकरण समाप्त होता है तो स्वरितेतः अथवा स्वरितेत, स्वरितेत का तात्पर्य हो जाता है कि ये धातुएं क्रिया का फल यदि कर्ता को है तो आत्मनेपद, अन्यथा परस्मैपद, यानी इन धातुओं से दोनों प्रकार के प्रत्यय आते हैं। तो ये धातु पाठ में समझने के लिए इस प्रकार से किया गया है। अब हम अष्टाध्यायी के सूत्रों में आते हैं। सूत्र है, इसका पहला सूत्र है अनुदात्तंगित आत्मनेपदम्। अनुदात्तंगित पंचमी का एक वचन, आत्मनेपदम प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। अनुदात्तश्च ङश्च इति अनुदात्तंगौ, अनुदात्तंगौ इतो यस्य स अनुदात्तंगित तस्मात्
अनुदात्तंगितः। पहले द्वंद्व समास किया, इतरेतर द्वंद्व, और उसके पश्चात बहुव्रीहि समास किया। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। ठीक। और आत्मनेपदम में तो कोई समास होगा नहीं। अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुदात्तेतः ङितश्च धातोः आत्मनेपदम भवति। जो इत है वो दोनों के साथ लगेगा। तो अनुदात्तेतः ङितश्च धातोः आत्मनेपदम भवति। अनुदात्तेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद होता है। तो अनुदात्तेत, अनुदात्त इत गया है जिसका, तो धातुओं में अंत में अच है, और वो अच जो है कोई उदात्त है, कोई अनुदात्त है और कोई स्वरित है। उसके उपदेश जनुनासिका इत से हम क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। तो यदि वही अच अनुदात्त संज्ञक है और उसकी यदि हमने इत संज्ञा की है तो वो अनुदात्तेत होगी धातु, और ऐसे अनुदात्तेत धातु से क्या होगा? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? त आताम छ, थास आथाम थम, इट वही महीं। ये सीधे धातु से नहीं आते हैं, पहले धातुओं से लकार आते हैं, और लकार आने के बाद फिर उसके बाद ये आत्मनेपद और परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय उस लकार के स्थान में होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये व्यवस्था है। और ङित धातुएं हैं जैसे शींग, जिनमें ङ इत जाता है। तो अनुदात्तेत का उदाहरण है आस्ते, वस्ते। आस उपवेशने धातु है। अब इसका जो आस का अ है वह अनुनासिक है और साथ साथ वह अनुदात्त है। तो अनुदात्त होने के कारण से जब हमने इसके अनुदात्त उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा की तो ये अनुदात्तेत बन गई, और अनुदात्तेत होने से इसके पश्चात तिवाद्युत्पत्ति की प्रक्रिया आप सबको मालूम है। पहले लट लकार लाएंगे। लकार भी जो है वे ल कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, इस सूत्र से निर्देश होता है कि सकर्मक धातुओं से सामान्य रूप से कर्ता और अकर्मक धातुओं से भी कर्तृवाच्य में सभी से आएंगे, और सकर्मक धातु से कर्म में, अकर्मक धातुओं से भाव में। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो पहले लट लकार आ जाएगा और लट के स्थान पे उसके पश्चात लस्य के अधिकार में तिप्तस्य सूत्र से सारे 18 प्रत्यय आएंगे। तो उसके पश्चात आप इनके परस्मैपद इत्यादि संज्ञाएं करते हैं। फिर यदि अनुदात्तेत धातु होती है तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ गए। उसके पश्चात इनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, विभक्तिष्ठ से विभक्ति संज्ञा, फिर शेषे प्रथमा से प्रथम पुरुष, फिर द्वेकयोर द्विवचन एक वचने से एक वचन की विवक्षा में एक वचन ला करके आस आगे तक, फिर इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी तिंशित सार्वधातुकम से। उसके पश्चात कर्तरी शब्द से शप आएगा, अधिप्रभृतिभ्यः शपः से शप का लुक हो जाएगा। तो आस त, आस पितात्मपदानां टेरे से टी भाग को इत्व होकर के आस्ते, और वस आच्छादने इस धातु से वस्ते। इसी प्रकार से एध वृद्धौ से एधते, वृद्धु वृद्धौ, ऋतुवर्तने, ये सभी धातुएं सब अनुदात्तेत थे। तो इन सभी धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय आकर के एधते, रुचदीप्ता विपरीत उच से रोचते, मोदते, सेवते, ये सभी धातुएं आत्मनेपदी हैं। ङित के उदाहरण है जैसे शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, तो ये ङित है। शींग स्वप्ने, ये ङित है। तो इनसे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ गया। तो सु आगे लट, लट के स्थान पे तव, शप आएगा, शप का लुक होकर के सूत, टित आत्मनेपदानां ठेरे। आत्मनेपद में टी जितने भी टित लकार हैं उन सबके टी भाग को एत्व हो जाता है, तो इसलिए सूते और शेते। तो इस प्रकार से ये अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम सूत्र है जो कि अनुदात्तेत तथा ङित धातुओं से आत्मनेपद का विधान करता है, और ये कर्तृवाच्य के लिए है। ठीक है। अगला सूत्र है भाव कर्मण। भाव कर्मणों सप्तमी का द्विवचन। शींग धातु से शेते हो जाएगा। हाँ, तो फिर उसमें हाँ, शींग धातु से शेते बना। ठीक। तो गुण कैसे हुआ? हाँ। है ना, किंगित जैसे निषेध होना चाहिए। ठीक है। तो एक सूत्र है यहाँ पर शींग सार्वधातु के गुण। यहाँ पर विशेष विधान किया गया। शंका यहाँ पर यह की है कि शी आगे आत्मनेपद का त लिया है, त जो है वो अपित सार्वधातुक है। अपित सार्वधातुक ङित्वत होने के कारण से किंगित जैसे गुण का निषेध हो जाएगा। तो यहाँ पर शे इस प्रकार से गुण नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक विशेष सूत्र बनाया गया है शींग सार्वधातु के गुण। सार्वधातु के परतः शींग अंगस्य
गुणो भवति। सार्वधातुक के परे रहते शिंग अंग को गुण हो जाता है। तो विशेष विधान होने के कारण से यहाँ पर गुण हो जाएगा और शेते इस प्रकार का रूप बनेगा। आगे शेते, शयाते, शेरते आयादेश होकर के शयाते इत्यादि रूप बन जाएंगे। शेरते में शिंगो रूप से रुटागम हो जाएगा। आगे चले, भाव कर्मणो, भाव कर्मणो सप्तमी का द्विवचन समास करेंगे। भावश्च कर्मच इति भाव कर्मणि तयोः भाव कर्मणो। आत्मनेपदम की वृत्ति आ रही है, ये इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अर्थ होगा सूत्र का, भावे कर्मणि चार्थे धातोः आत्मनेपदम भवति। भावे कर्मणि चार्थे अर्थात भाववाच्य में तथा कर्मवाच्य में धातुओं से आत्मनेपद होता है। तो प्रश्न ये कि ये भाववाच्य और कर्मवाच्य क्या है, ये भाव और कर्म क्या है। तो जब आपको सर्वप्रथम तिङंत की सिद्धि पढ़ाई गई, उस समय जब हम वर्तमान लट सूत्र से लट लकार लाते हैं तो वहां पर एक सूत्र था लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, जिसका अर्थ ये करते हैं सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः लकाराः कर्तरि भावे च भवन्ति। कि सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में और अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव में होते हैं। तो ये जो लकार है, ठीक है, लकार के बाद हम उनके स्थान पे तिवाद्य उत्पत्ति कर देते हैं। तो जो क्रियावाची शब्द हैं ये कभी इनका सीधा संबंध कभी कर्ता से होता है, जो कर्ता से इसका सीधा संबंध होता है, यानी ये लकार किसको कह रहे हैं, तिङंत पद किसको कह रहे हैं, कर्ता को कह रहे हैं। और जब इनका संबंध कर्म से होता है तब ये किसको कहते हैं, कर्म को कहते हैं। और जिन धातुओं का संबंध कर्म से नहीं हो सकता है अथवा जिन क्रियाओं का संबंध कर्म में नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है, वे धातुएं अकर्मक कहलाती हैं। क्रियाओं का फल जब कर्म को प्राप्त होता है तो वो धातुएं सकर्मक होती हैं, और जिन क्रियाओं का फल कर्ता को प्राप्त होता है उनमें कर्म नहीं होता है वे धातुएं कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं। इसी को एक सरल शब्दों में ये भी समझा दिया जाता है कि जिनमें कर्म का उत्तर हो वो सकर्मक और जिनमें कर्म ना हो वो अकर्मक। जैसे आप एक सामान्य रूप से देखिए कि देखता है, देवदत्त देखता है, पर देखता है, देखने की क्रिया तो कर रहा है देवदत्त, किंतु जिस चीज को देख रहा है वो क्या है, क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है, कर्म को। पुष्प को देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, वेद को देख रहा है, जल को देख रहा है, वृक्ष को देख रहा है, तो उसको देखता है। इसी प्रकार से खाता है तो खाना क्रिया, जिस खाने क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है, जिस चीज को खाया जा रहा है, तो वो उसका प्रभाव किसके ऊपर है, यानी वो क्रिया किस में स्थित हो रही है, कर्म में। चाहे चावल खाएंगे, चाहे मोदक खाएंगे, फल खाएंगे, आम खाएंगे, जो भी चीज है, तो इसका फल किसको प्राप्त हो रहा है, कर्म को। ठीक है, किंतु देवदत्त बैठता है, यहाँ पर बैठने क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है, बैठना क्रिया किस में स्थित हो रही है, देवदत्त में। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो ये धातु कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। देवदत्त सोता है, ये धातु कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। ठीक है, देवदत्त सूंघता है, ये कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। किसी चीज को सूंघेंगे, कर्म को सूंघेंगे, तो जिसमें क्रिया का फल कर्म को प्राप्त हो रहा हो अथवा क्रिया का फल कर्म में स्थित हो तो वो धातुएं कैसी हो जाती हैं, सकर्मक हो जाती हैं। और जिसमें कर्ता को फल प्राप्त हो रहा हो उसमें क्या हो जाती हैं, वो धातुएं अकर्मक होती हैं। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके पश्चात भी ये विवक्षा के ऊपर है कि हमने क्रिया का संबंध किसके साथ लगाया है। कर्ता के साथ भी सीधा लगा सकते हैं तो उस समय कर्ता अभिहित होता है, और जब हम कर्म को कर देंगे कि देवदत्त के द्वारा मोदक खाया जा रहा है, अब इस समय हमने किसको प्रभावित कर दिया, किसको अभिहित कर दिया, मोदक को। तो इस समय क्रिया के द्वारा कौन कहा जा रहा है, मोदक। तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। क्रिया से कर्म जब कहा जाएगा तो कर्मवाच्य, क्रिया से जब कर्ता कहा जाएगा तो कर्तृवाच्य। और जिसमें कर्म नहीं होगा और कर्ता भी नहीं कहा गया उसमें, तो केवल धात्वर्थ कहा गया, केवल क्रिया कही गई,
तो उसमें क्या हो जाएगा, वो भाववाच्य। भाव माने धात्वर्थ, जिसमें केवल क्रिया कही गई, क्रिया का धात्वर्थ कहा गया, ठीक है, कर्ता भी नहीं कहा गया, तो उसको क्या कह दिया, ठीक है ना, भाववाच्य कह दिया। कर्म और भाव को थोड़ा सा और स्पष्ट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थो भाव और सपरिस्पंदन साधन साध्यो धात्वर्थ कर्म। अब जैसे देवदत्त बैठा है तो बैठा है, उसमें कोई हिलना डुलना नहीं पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया, ठीक है। और खा रहा है तो उसमें हिलना डुलना होता है कि नहीं, जा रहा है, गति होती है, तो ये सब कर्म है। और जिसमें हिलना डुलना न पाया जाए वो क्या होता है, भाव होता है। तो सामान्य रूप से इसको भी समझना चाहिए कि भाव और कर्म में क्या अंतर है, ठीक है, भाव और कर्म में ये अंतर होता है। और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया कि जब क्रिया कर्ता को कहे तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया कर्म को कहे तो कर्मवाच्य, और जब क्रिया भाव को यानी केवल धात्वर्थ को कहती है उस समय वो भाववाच्य होता है। तो जिस समय कर्ता को कहता है उस समय के लिए तो अनुदात्ते तो लिंगित धातुओं से आत्मनेपद होगा, स्वरिते 3 धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को होगा तो आत्मनेपद, अन्यथा परस्मैपद, शेष सभी धातुओं से परस्मैपद होगा। किंतु जब क्रिया कर्म अथवा भाव को कह रही है यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य होगा, उस समय तो सभी धातुओं से क्या होगा, आत्मनेपद ही होगा, ठीक है। और वो सभी धातुओं से हो सकता है, सभी धातुओं का कर्तृवाच्य बनेगा और सभी धातुओं का कर्मवाच्य, जो सकर्मक हैं और जो अकर्मक हैं उनसे भाववाच्य होगा। अब जब हम क्रिया जब कर्तृवाच्य में है तो उस समय तो सामान्य व्यवस्था है आपके, आत्मनेपद परस्मैपद की बता दी हमने। किंतु जब हम ये वाच्य परिवर्तन करेंगे यानी कर्तृवाच्य से यदि हम कर्मवाच्य में जाएंगे तो उसमें 4 विशेषताएं और हो जाएंगी। सबसे पहला तो आत्मनेपद है। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि अलग अलग गण की धातुओं से अलग अलग विकरण आते हैं, सार्वधातु परे रहते हैं। जैसे भ्वादि गण की धातुओं में शप आता है, द्विवादी में शन आएगा, स्वादियों में श्नु आएगा, क्रियादि में श्ना आएगा, रुधादि में श्नम आएगा, तनादि में उ आएगा, तुदादि में शा आएगा। इस प्रकार से सबके अलग अलग विकरण हैं। किंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी धातुओं से सार्वधातुक लकारों में एक ही विकरण आता है और वो विकरण क्या है, यक विकरण है, ठीक है। तो एक तो सबसे आत्मनेपद होगा, दूसरा सभी से सार्वधातुक लकारों में यक होगा। सार्वधातुक लकार सामान्य रूप से 6 हैं, वैसे तो सभी की सार्वधातुक संज्ञा की गई है, केवल लिट और आश्रयलिंग की अर्धातुक संज्ञा है। बाकी सभी लकारों में जो तिप हैं, टिंग हैं, वे सार्वधातुक संज्ञक हैं। किंतु रिट और रिंग लकार में स्या के आ जाने के कारण से सार्वधातुक के कार्य नहीं होते, लुंग लकार में सिच के आ जाने से नहीं हो पाता है और लुट लकार में तास के आ जाने से नहीं हो पाता है। अतः ये लकार फिर अर्धातुक लकारों में परिगणित हो जाते हैं। फिर लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 लकार ही शुद्ध बच जाते हैं जिनमें कोई अन्य विकरण नहीं होता। तो तत्त गण की धातुओं में तत्त विकरण आएंगे, किंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी धातुओं से इन 4 लकारों में एक ही विकरण होगा। वो कौन सा विकरण होगा, यक विकरण होगा। बात समझ में आ गई। तो आत्मनेपद सब में होगा, यक सब में होगा। उसके पश्चात चिण और चिणवत भाव। लुंग लकार में आपने देखा होगा, लुंग लकार की सिद्धियां की थी, तो लुंग लकार में चिली आता है और फिर चिली के स्थान पे सिच होता है, और यदि सिच नहीं होता तो क्स, अंग इत्यादि कुछ कुछ आदेश उसके स्थान पे बताए गए हैं। किंतु लुंग लकार में सर्वत्र क्या आ जाता है, लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में सब जगह क्या आ जाता है, चिण भाव कर्मणु, ठीक है। ये वहीं पर है सूत्र आपका। तो ये भी एक विशेषता है जो कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के समय होती है। भाव और कर्मवाच्य में क्या होता है, चिण आता है। चौथी विशेषता है चिणवत भाव। चिणवत भाव वह है जो वस्तुतः चिण तो नहीं होता है, किंतु हम उसको चिण के समान मानते हैं
और चिड़ के समान मानने से क्या होता है कि वो नित माना जाता है, और नित होने से वहां पर वृद्धि हो जाती है। पर वो भी सब लकारों में नहीं, वो वही स्या, सिच, सियुट और तास। सियुट आश्रलिंग में आता है, तो स्या, सिच, स्या आता है रिंग और ऋत लकार में, सिच लुंग लकार में, सियुट आश्रलिंग में और तास लुट लकार में। तो इन 4 लकारों में चिणवत भाव होता है, पर वो भी सभी धातुओं से नहीं होता है। उपदेशे अच हन ग्रह दृशाम, उपदेश में जो अजंत धातुएं हैं और हन ग्रह दृश, इन धातुओं से विकल्प से चिणवत होता है इनको। तो जब हम चिणवत मानते हैं तो हम वृद्धि कर लेते हैं, और जिस पक्ष में चिणवत होता है उस पक्ष में इट आगम भी हो जाया करता है। तो ये जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य में इन विशेष बातों का हमें ध्यान देना होता है। उसके अतिरिक्त एक विशेष बात और ध्यान देने योग्य होती है कि जब कर्मवाच्य भाववाच्य का तात्पर्य हमने आपको बताया कि क्रिया जब कर्म को कहती है अथवा क्रिया जब भाव को कहती है, तो जब क्रिया कर्म अथवा भाव को कह रही है तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनभिहित हो जाएगा। कर्ता क्या हो जाएगा? अनभिहित हो जाएगा। तो अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। इस कारण से कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हुआ करती है। और कर्म में क्या होती है? तिंग अभिहिते प्रथमा अथवा तिंग समानाधिकरणे प्रथमा, कि तिंग के साथ जिसका समानाधिकरण होगा उसमें प्रथमा होगी। तो यदि तिंग कर्म को कह रहा है तो कर्म में प्रथमा होगी, और यदि तिंग कर्ता को कह रहा है तो कर्ता में प्रथमा होगी। इसलिए कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। किंतु कर्मवाच्य में क्या हो जाता है? अनभिहित कर्ता में तृतीया हो जाती है और कर्म में प्रथमा हो जाती है। और जो भी क्रियाओं के रूप चलते हैं वो किसके अनुसार चलते हैं? कर्म के अनुसार चलते हैं, क्योंकि कर्म और तिङंत का यहाँ पर समानाधिकरण्य होता है। अब आया भाव। तो जो भाव होता है वो तो धात्वर्थ ही है, उसका ना कोई लिंग होता है ना कोई उसका वचन होता है। इसलिए भाववाच्य में कर्ता में तो तृतीया होती है क्योंकि कर्ता अनभिहित होता है, किंतु धात्वर्थ केवल कहा जा रहा है वो एक ही होता है, अतः उसमें एक वचन ही होता है। जैसे देवदत्तेन आस्यते, देवदत्तेन हस्यते, देवदत्तेन स्थीयते। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है और कर्ता के अनुसार क्रिया को चलना नहीं है, क्योंकि कर्ता के साथ तिङंत का समानाधिकरण्य यहाँ पर नहीं है। और देवदत्तेन वेदः पठ्यते, तो यहाँ पर पठ्यते का समानाधिकरण किसके साथ है? वेद के साथ। देवदत्त के द्वारा वेद पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर वेद की प्रधानता है, वेद पर जोर दिया गया है, वेद कहा जा रहा है, इसलिए वेद अभिहित हो गया तो उसमें प्रथमा हो गई। और कर्मणि द्वितीया इत्यादि में अनभिहित का अधिकार चलता है कि अनभिहित कर्म में ही द्वितीया होगी, या तो कर्म और किसके द्वारा अनभिहित? तो एक तिंग के द्वारा। तो इस कारण से यहाँ पर प्रथमा होती है। यदि 2 वेद होंगे तो देवदत्तेन वेदौ पठ्येते, देवदत्तेन वेदाः पठ्यन्ते। तो ये आपको थोड़ा भाववाच्य और कर्मवाच्य के बारे में भी आपको बताया कि यहाँ पर भाव क्या है, कर्म क्या है। और जब भी भाववाच्य और कर्मवाच्य होगा तो नित्य सभी धातुओं से, चाहे वो परस्मैपदी हो, चाहे वो आत्मनेपदी हो अथवा उभयपदी हो, उनसे नित्य क्या होगा? आत्मनेपद ही होगा। तो इस प्रकार से ये 2 बहुत मुख्य सूत्र हैं जिनको कि हमें आत्मनेपद के प्रकरण में समझना है, और भाववाच्य और कर्मवाच्य को भी समझना था। तो कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं से और भाववाच्य अकर्मक धातुओं से। सकर्मक अकर्मक की भी हमने आपको पहचान बता दी है, और अन्य क्या विशेषताएं हैं कर्तृवाच्य से कर्म और भाववाच्य में वो भी आपको बताया गया। तो इस प्रकार से ये आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष अगले दिन। बीन जी, वो जो आपने बताया था अपरिस्पंदन वाला वाक्य, उसका अर्थ क्या है? अपरिस्पंदन साधन साध्य है ना। परिस्पंदन माने होता है हिलना डुलना, और न परिस्पंदन अपरिस्पंदन मतलब जिसमें हिलना डुलना न पाया जाए। तो जिसमें हिलना डुलना न पाया जाए, और साधन साध्य, साधन से साध्य किया हुआ जो धातु का अर्थ यानी जो क्रिया, उसको क्या कहा जाएगा? भाव, है ना। मतलब किसी साधन के द्वारा, साधन माने कारक, तो ऐसी क्रियाएं जो कि किसी साधन से तो हो रही है किंतु हिलना डुलना उसमें नहीं हो रहा है। जैसे देवदत्त बैठता है तो बैठे हैं तो बैठे हैं, इसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा है, तो ये साधन के द्वारा साध्य है। साध्य माने क्रिया, तो देवदत्त साधन के द्वारा
बैठना यह क्रिया साध्य रूप में की जा रही है, किंतु इसमें हिलना डुलना नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये भाव है। और सपरिस्पंदन, जिसमें हिलना डुलना पाया जाए, जैसे देवदत्त जाता है, तो जब जाना गति क्रिया करेंगे है तो ये भी साधन के द्वारा साध्य, क्योंकि साध्य मतलब जो किया जाए, साधन माने कारक, कोई भी क्रिया बिना साधन के नहीं होगी, यानी कोई ना कोई कारक उसका होगा, कोई ना कोई करने वाला होगा, करता ही होगा। किंतु यदि उसमें हिलना डुलना है तो वो कर्म है, यदि हिलना डुलना नहीं है तो फिर वो क्या है, भाव है। ये इसको समझाने के लिए इन्होंने बताया था। इसको और स्पष्ट आप जब आगे पढ़ेंगे, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, तो वहां पर कई प्रकार के इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, तो वहां पर और विस्तार से इसको समझाया जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को जी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष पाठ कल करेंगे।